जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो आज अपन एक चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है सोशल हेल्थ। यस, आज अपन एक चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है सोशल हेल्थ और ये है उसका वन शॉट लेक्चर। जैसे कि आप सभी को पता है, अभी आपका बोर्ड एग्जामिनेशन को बहुत ही कम समय बचा हुआ है और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो अभी अभी इस चैप्टर को देख रहे होंगे या फिर इस चैप्टर को पढ़ रहे होंगे। तो बिल्कुल टेंशन मत लेना, आज आपका ये जो वीडियो होगा वो बिल्कुल ही वन शॉट डिटेल होगा। यानी कि अगर कोई बच्चा ये चैप्टर पहली बार भी पढ़ रहा है तो उसको हर चीज़ें समझ में आ रही होगी, इसकी गारंटी मैं देता हूँ आपको। ठीक है, सबसे पहली बात मैं तुम्हें इस चैप्टर का ओवरव्यू दे देना चाहता हूँ। सबसे पहली बात सुनो कि ये जो चैप्टर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ईजी है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ध्यान सुनना। अगर मैं इस चैप्टर की वेटेज की बात करूँ, इस चैप्टर की वेटेज की बात करूँ तो ये वेटेज रखता है 5 मार्क्स का। यानी कि हर साल आपको इस चैप्टर से 5 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके बोर्ड के साइंस 2 के पेपर में। राइट, इतनी बात तो क्लियर सभी को होती है। अब ये दूसरी बात क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चैप्टर इजी है और स्कोरिंग है और टाइम कंज्यूम बिल्कुल नहीं करता। यानी कि आप इस चैप्टर को वन शॉट या फिर 1 घंटे में कंप्लीट कर सकते हो। और राज की बात बताऊं मैं तुम्हें, तो तुम इस चैप्टर को बिना पढ़े भी इस चैप्टर में अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। कैसे, ध्यान सुनना। क्योंकि ये जो चैप्टर है ना वो टोटली बेस्ड है तुम्हारे सोशल अवेयरनेस पे, यानी कि तुम्हारे अंदर कितनी नॉलेज है तुम्हारे सोसाइटी को लेकर, इसके ऊपर तुम्हारा जो चैप्टर है वो बेस्ड है। यानी कि अगर तुम्हें अच्छी खासी नॉलेज है तुम्हारे सोसाइटी की या फिर तुम एक जिम्मेदार नागरिक हो वर्ल्ड के या फिर इंडिया के, तो तुम्हें पता होगा कि किस तरीके से हमें किसी को ट्रीट करना चाहिए, किस तरीके से किसी के साथ में बातें करनी चाहिए। ये सभी आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। इसलिए अगर आप इस चैप्टर को नहीं भी पढ़ते हो तो ठीक है, चलता है। बट आपको बस एक ही चीज़ करना है, अगर आपको इस चैप्टर में अच्छा खासा स्कोर करना है तो लास्ट में यानी कि वीडियो के एंडिंग में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें देने वाला हूँ या फिर बोल सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाला हूँ जिनको आप सॉल्व करके, जिनको आप प्रैक्टिस करके, जिनको आप लर्न करके इस चैप्टर में मास्टरी हासिल कर सकते हो बिना इस चैप्टर को थ्रू आउट किए या फिर बोल सकते हो बिना पढ़े। ठीक है, तो अपन इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने तुम्हें कहा कि ये जो चैप्टर है अपना सोशल हेल्थ वाला, ये जो है ये चैप्टर नंबर 9 है आपके क्लास 10th का। ठीक है, और इसका वेटेज 5 मार्क्स का है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है, तो सबसे पहली बात इस चैप्टर में हमें पढ़ना है भाई, क्या पढ़ना है भाई बताओ जरा। सोशल हेल्थ पढ़ना है। सबसे पहले अपना टॉपिक पढ़ना है सोशल हेल्थ। सोशल हेल्थ क्या होता है ये सब जानेंगे। उसके बाद में हम जानेंगे हमारे सोशल हेल्थ को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। उसके बाद में हम जानेंगे कम्युनिकेशन मीडिया और उसके एक्सेसिव यूज से हम कैसे कैसे स्ट्रेस में जाते हैं, किस तरीके से हमारे ऊपर ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो हैवी कर रही है, हावी हो रही है, और कैसे कैसे हम डिमोटिवेट होते हैं। ये सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। उसके बाद में बात करेंगे हम स्ट्रेस मैनेजमेंट की। किसके बारे में बात करेंगे बच्चों? स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात करेंगे। ठीक है, कि मतलब टेंशन लेने के बाद में हम उसको मैनेज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, वैसे तो तुम बच्चे लोगों को बिना फालतू का टेंशन होता है। टेंशन उससे पूछो जो ये करता है। ठीक है, वो तुम्हें बताएगा कि टेंशन क्या होता है। उसके बाद में बात करेंगे हम सलामा सलाम मुंबई, क्या बोल सकते हो, सलाम मुंबई फाउंडेशन के बारे में। ठीक है, तो ये कुछ 5 चीज़ें हैं जो आपको इस चैप्टर में कवर करनी है। और हर एक टॉपिक या फिर बोल सकते हो हर एक टॉपिक आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 3 पर्सपेक्टिव से। पहला एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्योंकि ये 5 मार्क्स का वेटेज कैरी करता है। दूसरा ये इजी है इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। और तीसरा आपकी सोशल अवेयरनेस बढ़ाने के लिए ये काम करता है। वैसे तो ये चैप्टर जो है आपके बुक में होता ही नहीं, बट आपकी जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि WHO जो है वो चाहती है कि आप इस चैप्टर को पढ़ो और सोसाइटी को लेके अवेयर हो जाओ, या फिर बोल सकते हो अपने सोशल अवेयरनेस के चलते एक जिम्मेदार नागरिक बनो। तो अपन इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन समझते हैं अपना सोशल हेल्थ क्या होता है। व्हाट इज अ सोशल हेल्थ। अगर मैं तुमसे पूछूं कि एक हेल्दी वर्ड का मीनिंग क्या होता है, राइट, मैं तुमसे अगर सिंपल सा पूछूं हेल्दी वर्ड का मीनिंग क्या होता है, तो तुम क्या बोलोगे? मुझे एक एग्जांपल दोगे कि सर एक ऐसा पर्सन जिसके अंदर कोई भी डिसीज हमें देखने को नहीं मिलती वो क्या होता है? हेल्दी पर्सन होता है। यानी कि तुम क्या कहना चाहते हो? मोटा मोटा कहना चाहता हो कि एक जो तंदुरुस्त इंसान है वो क्या है? आपका हेल्दी इंसान है, उसके अंदर कोई भी बीमारी नहीं होनी चाहिए, इसलिए वो क्या है? हेल्दी पर्सन है। और यही होता है हमारा हेल्थ। बट दिस इज अ टोटली रॉन्ग। हेल्थ का मतलब क्या होता है, इसको समझाया है हमारे WHO ने, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। यानी कि अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आपकी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आपसे कहना चाहती है हेल्थ क्या है? एक स्टेट है जिसमें कंप्लीट फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग होती है। यानी कि एक ऐसा पर्सन जो फिजिकली भी स्ट्रांग हो, मेंटली भी स्ट्रांग हो और सोशली भी स्ट्रांग हो, वो पर्सन कहलाता है हेल्दी पर्सन। राइट, अगर आपके अंदर कोई डिसीज नहीं है तो दैट इज ट्रू, मतलब अगर आप ठीक हो,
मतलब अगर आपके अंदर कोई डिसीज नहीं है तो ठीक है, आप एक तरीके से हेल्दी हो, बट आप टोटली हेल्दी नहीं हो। अगर आपकी मे बी आपकी मेंटल स्टेट ठीक ना हो, मे बी आपकी मेंटल स्टेट ठीक ना हो, आप एग्रेसिवली बातें करते हो, लोगों के साथ में उठना बैठना अच्छा ना हो, तो ये सब भी आपकी हेल्थ में गिना जाता है। यानी कि अगर आप हेल्दी पर्सन बनना चाहते हो, यानी कि एक पर्सन ऐसा होना चाहिए, मतलब आप ऐसा पर्सन बनना चाहते हो जो पूरी तरीके से हेल्दी हो, तो कैसा होना चाहिए वो पर्सन? देखो, फिजिकली हेल्थी होने का मतलब क्या है? तुम्हारे अंदर क्या सिक्स पैक्स नहीं होना चाहिए, तुम्हारे अंदर सिक्स पैक्स नहीं होना चाहिए, राइट? तुम फिजिकली फिट बॉडी चाहते हो, मतलब तुम्हारी बॉडी स्ट्रांग होना चाहिए, तुम्हारा इम्यून सिस्टम अच्छा होना चाहिए, तुम एनर्जेटिक रहना चाहिए, तुम लेजी लेजी फील कर रहे हो और तुम सोच रहे हो कि मैं हेल्दी हूँ। नहीं भाई, तुम हेल्दी नहीं हो, राइट? तुम्हारे अंदर एनर्जी का फ्लो लो है, तो इसका मतलब तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ की डिफिशियंसी है। अब बात करते हैं मेंटली फिट होने की, यानी कि मेंटली कैसे हम हेल्थी रहते हैं। सुनो, अगर तुम निगेटिव सोचते हो, ठीक है, लोगों के साथ में चिड़चिड़ा के बात करते हो, ज़्यादातर स्ट्रेस में रहते हो, तो ये सब लक्षण है कि आप मेंटली हेल्दी नहीं हो, राइट? तो मेंटली हेल्दी का मतलब क्या होता है? अगर आपके विचार या फिर बोल सकते हो आपके थॉट जो है वो पॉजिटिव है एनी टाइम, आपका दिमाग शांत है और आप स्ट्रेस फ्री हो, तभी आपको क्या बोला जाएगा? मेंटली फिट इंसान बोला जाएगा, राइट? अब बात करते हैं सोशली हेल्दी होने का मतलब। सोशली हेल्दी होने का मतलब ये है कि आप अच्छे लोगों के साथ में अच्छा खासा क्या बोल सकते हो, रिलेशन मेंटेन करते हो। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में क्या करते हैं? चिड़चिड़ा कर बात करते हैं, उसको गाली गलौज करते हैं, अपनी वाइफ के साथ में गाली गलौज करते हैं, दारू पीते हैं, उसको मारते हैं। ये सब क्या है? ये वो क्या है? वो पर्सन जो है वो हेल्दी नहीं है। क्यों हेल्दी नहीं है? क्योंकि वो सोशली हेल्दी नहीं है, राइट? अगर आपको किसी इंसान को क्या करना है? हेल्दी प्रूव करवाना है, तो आपको उसके अंदर ये तीन क्वालिटीज देखनी होगी। पहली होगी आपकी फिजिकल फिटनेस, दूसरी होगी आपकी मेंटल फिटनेस, एंड थर्ड वन इज योर सोशल फिटनेस। ये तीन चीजें उस इंसान के अंदर होनी चाहिए अगर वो इंसान क्या है? हेल्दी पर्सन है, राइट? इतनी बात क्लियर होगी। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हेल्दी का मतलब क्या होता है, राइट? अब अगर तुमसे कोई पूछे कि हेल्दी का मतलब क्या होता है, तो सीधा बोलना भाई, अगर कोई हेल्दी पर्सन है तो उसके अंदर तीन चीजें होनी चाहिए। पहला, उसकी फिजिकली बॉडी स्ट्रांग होनी चाहिए, ना कि उसके अंदर सिक्स पैक्स होने चाहिए। उसकी इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा होना चाहिए, उसका एनर्जी फ्लो अच्छा होना चाहिए। दूसरा, उसका मेंटल स्टेट अच्छी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? उसकी मेंटल स्टेट अच्छी होना चाहिए। और तीसरा, वो लोगों से अच्छे रिलेशंस बनाते आना चाहिए उसे, तभी वो इंसान जो होगा वो कैसा होगा? हेल्दी होगा, राइट? अब सोशल हेल्थ का मतलब क्या होता है? सोशल हेल्थ का मतलब होता है एक एबिलिटी अपने सोसाइटी के अंदर मेंटेन रहने की, या फिर बोल सकते हो लोगों के साथ में अच्छे तरीके से व्यवहार करने की जो एबिलिटी होती है, उसे हम कहते हैं सोशल हेल्थ। अब अपनी सोशल हेल्थ को, या फिर क्या बोला मैंने तुम्हें? सोशल हेल्थ का मीनिंग तो सबसे पहली बात सुनो, समझना मैं क्या बोलना चाहता हूँ। सोशल हेल्थ का मतलब होता है ऐसी एबिलिटी जो तुम्हें हेल्प करती है तुम्हारे सोसाइटी के अंदर रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए। तो अब बात करते हैं अपनी सोसाइटी के अंदर अपने रिलेशनशिप कैसे मेंटेन कर सकते हैं, या फिर बोल सकते हो अपने सोशल हेल्थ को कैसे ठीक रख सकते हैं। अगर तुम्हें एक अच्छा सोशल हेल्दी इंसान बनना है, ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तुम एक चीज़ करो, तुम इस डेफिनेशन को समझो भाई। सबसे पहले तो तुम इस डेफिनेशन को समझो जो हमारी बुक कहती है। सोशल हेल्थ क्या है? एक एबिलिटी है जिसमें क्या होता है, एक पर्सन क्या करता है? रिलेशनशिप स्टेब्लिश करता है दूसरे लोगों के साथ में, और अपना बिहेवियर लोगों के अकॉर्डिंग क्या करता है? चेंज करता है, या फिर सोशल कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपनी जो है क्या बोल सकते हो, अपना बिहेवियर जो है वो चेंज करता है। तो ये होती है आपकी सोशल हेल्थ। यानी कि कोई इंसान कोई इंसान जो दूसरे लोगों की फीलिंग्स को समझता है, दूसरे लोगों के दुख को समझता है, तो वो कैसा इंसान है? वो सोशली हेल्दी इंसान है। अब अगर तुम्हें अपनी सोशल हेल्थ को क्या करना है? एडजस्ट करना है, तो तुम्हें क्या करना होगा? तुम्हें नए नए रिलेशनशिप्स बनाना होगा, पॉजिटिव रिलेशनशिप्स, ना कि तुम किसी बेवड़े से जाकर रिलेशनशिप्स बनाओ या फिर किसी टॉक्सिक इंसान के साथ में रिलेशनशिप बनाओ। नहीं भाई, तुम्हें पॉजिटिव इंसान के साथ में रिलेशनशिप बनाना है जो तुम्हें रिस्पेक्ट दे, तुम उसे रिस्पेक्ट दो, राइट? तुम उसे रिस्पेक्ट दो, वो तुम्हें रिस्पेक्ट देगा। तो इस तरीके से क्या होगा? तुम एक दूसरे के साथ में एक रिलेशनशिप अच्छा तरीके से लॉन्ग लाइफ रिलेशनशिप बना पाओगे, ठीक है? तुम उस पर्सन के साथ में क्या करो? उसके साथ में बातें करो, उसको इमोशनली सपोर्ट करो। ये सब चीज़ें करके तुम क्या कर सकते हो? उस इंसान के साथ में अच्छा खासा रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर सकते हो। दूसरी बात, कम्युनिकेशन। आजकल के बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें कम्युनिकेट करते ही नहीं आता। अगर मैं उससे पूछूं, बेटा तेरा नाम क्या है, तो बोलेगा हे सर, हे मेरा नाम ना राजू हटेला है, पप्पू हटेला है। बट ऐसा थोड़ी होता है भाई। तुम्हें देखो, अगर तुम सोसाइटी में रहते हो तो तुम्हें बातें करनी आनी चाहिए। देखो, आज का जो
क्या है, यूथ है वो, उसको ना बातें करती नहीं आती। वो सिर्फ क्या सोचता है, इंस्टाग्राम की 2-4 रील देख लेता है और वो सोचता है भाई मैं बहुत पावरफुल है, मुझे सब कुछ आता है। बट भाई तुझे कुछ नहीं आता भाई, तू सच बोलो तो तुझे कुछ भी नहीं आता, क्योंकि तू हवा की ज़िंदगी में जी रहा है। ठीक है, तू क्या कर रहा है, तू हवा की ज़िंदगी में जी रहा है। तुझे ऐसा लगता है अगर तूने 48 लॉज ऑफ पावर की 2-4 रील्स देख ली तो तुझे ऐसा लगता है कि तूने पूरा का पूरा बुक पढ़ लिया और तुझे सब आता है। जब तू उसे अप्लाई करेगा तब तुझे कुछ आता है, राइट। और तू उसे अप्लाई नहीं करता तो तू अभी भी जीरो पर ही स्टेबल है। उसी तरीके से अगर आप इस चैप्टर को पढ़ने के बाद में इम्प्लीमेंट नहीं करते हो तो आप अभी भी जीरो पर हो, आपने इस चैप्टर से कुछ भी नहीं सीखा। अगर आपको इस चैप्टर से कुछ रियली में सीखना है तो आपको इन सब जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको अप्लाई करना है अपने सोसाइटी के अंदर, अपने रिलेशनशिप्स को बिल्ड करने के अंदर। तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ अपनी रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करे, या फिर बोल सकते हो लड़की कैसे पटाए। सुनो, अगर तुम्हें कोई लड़की पटानी है, या फिर कोई रिलेशनशिप बिल्ड करना है तो सबसे पहले एक काम करना है, तुम्हें उसके साथ में क्या करना है, पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाना है। जैसे कि तुम उसका दोस्त बन सकते हो, ठीक है, उसका बेस्टू बन सकते हो या फिर बेस्टी बन सकते हो। ठीक है, क्या कर सकते हो, तुम उसका बेस्टू बन सकते हो या फिर बेस्टी बन सकते हो। और बेस्टी और बेस्टू बन के तुम क्या करोगे भाई, सबसे पहली बात तुम उसे रिस्पेक्ट दोगे, हाँ मैडम, यस मैडम, ये सब करोगे। उसके बाद में क्या करोगे, उसको म्यूचुअली सपोर्ट करोगे, इमोशनली सपोर्ट करोगे, राइट। इमोशनली तो सपोर्ट करोगे तभी तो तुम्हें वो मिल पाएगा जो तुम चाहते हो, राइट। तुम्हें वही मिल पाएगा, क्या चाहते हो, तुम उससे प्यार ही चाहते हो ना, तो तुम उसको इमोशनली सपोर्ट करोगे तभी तो वो तुम्हें इमोशनली अटैच करेगी, राइट। तो कुछ इस तरीके से तुम क्या कर सकते हो, उसके साथ में रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हो। और अगर रिलेशनशिप बिल्ड करना है तो तुम्हें आनी चाहिए कम्युनिकेशन। क्या आनी चाहिए, कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, सबसे पहली बात तो ध्यान सुनना। सबसे पहले तुम्हें एक अच्छा लिसनर बनना होगा। क्या करना होगा, तुम्हें एक अच्छा लिसनर बनना होगा। तुम्हें ऐसा नहीं करना कि सामने से कोई बोल रहे थे तुम उसे बड़बड़ करके बोल रहे हो, नहीं। तुम्हें सबसे पहली बात को उसकी प्रॉब्लम को सुनना है। क्या करना है, उसकी प्रॉब्लम को सुनना है, उसके बाद में उसको समझना है, उसकी प्रॉब्लम्स को समझना है, उसके बाद में उसका आंसर देना है। क्या करना है, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए उसका आंसर करना है। तो ये होता है आपका पैटर्न कम्युनिकेशन करने का, ठीक है। और उसके बाद में आपको क्या करना है, कम्युनिटी बिल्ड करना है। या फिर जैसे कि अगर आपके स्कूल्स होंगे तो क्या होती है, कम्युनिटी होती है जिसमें क्या होते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं। जैसे कि स्कूल में क्या हो रहा है, डांस हो रहा है, ठीक है, स्कूल में डांस हो रहा है और तुम उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हो तो क्या होता है, जो आपकी सोसाइटी होती है वो आपको टर्मिनेट करने लगती है। बट आपको क्या करना है, अगर आपको सोशली हेल्दी बनना है तो आपको उस सोसाइटी का पार्ट बनना है। क्या करना है आपको, अगर उसको सोसाइटी का पार्ट बनना है तो आपको उस कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेना चाहिए, राइट। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं 10th क्लास के एंडिंग में, वो सोचते हैं अब मैं पढ़ लेता हूँ, ठीक है, बाद में वो सब तो होते रहेगा, अगर मैं बढ़ के अच्छा हो जाऊँगा, अच्छा टॉपर बन जाऊँगा तो बाद में तो ये सब चीज़ें कर ही लूँगा, डांस वगैरह कर ही लूँगा, फेयरवेल पार्टी तो मना ही लूँगा। बट दिस इज़ नॉट अ टाइम। ये समय तुम्हारी लाइफ में कभी नहीं आने वाला। अगर ये समय चले गया तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसीलिए अगर तुम्हारे स्कूल में फेयरवेल हो रहे हैं तो जाके इंजॉय करो, सबसे पहली बात। उसके बाद में पढ़ना ठीक है। मैं मान सकते हो तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि मैं तुम्हें फेल करवाना चाहता हूँ, नहीं भाई। देखो, मैंने भी ये गलती की थी, तुमसे नहीं करवाना चाहता, क्योंकि देखो ऐसा होता है, क्योंकि लास्ट 10th के बाद में सब अलग अलग चले जाते हैं। कोई साइंस के फील्ड में चले जाएगा, कोई कॉमर्स के फील्ड में चले जाएगा, कोई आर्ट्स के फील्ड में चले जाएगा, और बाद में तुम्हें उन लोगों से मिलने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिलेगा। इसलिए क्या करो, तुम उन सभी लोगों से जाकर मिल लो, या फिर बोल सकते हो लास्ट टाइम उन लोगों से सेल्फी ले लो, ठीक है। उनसे अच्छे खासे रिलेशन बिल्ड कर लो कि इन फ्यूचर अगर कभी सामने से दिखे तो वो बात तो भी करे। मेरे दोस्त तो कुछ ऐसे भी है कि वो मुझे सामने से बात तक नहीं करते, समझे, पहचानते तक नहीं है, ठीक है। तो ऐसा ना हो, इसलिए आपको क्या करना है, सोशली हेल्दी होना है, ठीक है। अब तुम्हें एक चीज़ बता समझ में आ रही होगी कि सर तो बकबकी कर रहे, कुछ पढ़ा ही नहीं रहे। देखो बच्चा पार्टी, मैंने जैसे कि तुम्हें पहले ही बोला था, इस चैप्टर में समझने लायक कोई चीज़ें नहीं है, इस चैप्टर में अवेयर करने लायक चीज़ है, यानी कि तुम्हें क्या करना है, सोशली अवेयर होना है, राइट। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, तुम्हें तुम्हारे लाइफ से रिलेटेड अवेयर करवा रहा हूँ, समझ गए, ठीक है। तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि मैं तुम्हें फालतू की चीज़ें गाइड कर रहा हूँ, नहीं, तुम्हें फालतू की चीज़ें गाइड नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारे बुक में दिया हुआ है इसलिए मैं तुम्हें गाइड कर रहा हूँ। नहीं तो मुझे क्या ज़रूरत है भाई ये फालतू की वीडियो बनाने की, नहीं भाई, ये फालतू की वीडियो नहीं है, ये तुम्हारे चैप्टर से रिलेटेड चीज़ें ही है, ठीक है। अगर तुम ये नोट्स को पढ़ पा रहे होगे, तुम क्या करो, अपनी बुक को उठाओ मेरे साथ में, और इन चैप्टर ये जो नोट्स दिए हैं उनको मैच करो, तो तुम्हें दिख जाएगा कि पूरे के पूरे नोट्स मैच हो रहे हैं। बट जो मेरे नोट्स हैं वो बिल्कुल ही कंसाइज है और समझ आने लायक नोट्स है, जिसकी मदद से तुम क्या कर पाओगे, अगर तुम नहीं भी पढ़ते हो बुक को, बस इन नोट्स को पढ़ लेते हो, तुम्हें पूरा का पूरा चैप्टर याद हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो हमारे सोशल हेल्थ को अफेक्ट करता है। तो कुछ ये जो आपकी बुक में एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है कुछ इस तरीके से, जो कि बताता है कि आपकी जो सोशल हेल्थ है वो इन फैक्टर से क्या होती है, अफेक्ट होती है, राइट। सबसे पहली बात, जो आपकी सोशल हेल्थ को डिस्टर्ब करते हैं,
ये तो अलग चीज़ हो गई, ये तो अलग चीज़ें हो गई जो मैंने यहाँ पर बताई हैं। ये जो फ्लो चार्ट है उसमें तो अलग अलग चीज़ें हो गई, बट जो सबसे मेन चीज़ें हैं जो आपके सोशल हेल्थ को डिस्टर्ब करती है वो होती है तीन चीज़ें। पहली होती है आपकी मेंटल स्ट्रेस, दूसरी होती है आपका एडिक्शन, एंड थर्ड वन इज़ योर क्रोनिक डिसीजेज। अब ये क्या होती है, सबसे पहले ध्यान सुनना। अगर आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है तो क्या होगा, अगर आप मेंटली स्ट्रेस में हो तो मे बी अगर आपने देखा होगा जिसके घर में जो मैन होता है वो ड्रिंक करके आता है तो कैसे होता है, वो स्ट्रेस में होता है। और उसकी बीवी जब उससे कुछ भी पूछती है तो वो कैसा हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, जो कुछ समझ में नहीं आता। जैसे कि आप छोटे बच्चे हो और अगर आपके पापा ड्रिंक करते हो और वो बहुत स्ट्रेस में हो तो वो कैसे रिएक्ट करते हैं। अगर आप उनसे बोलो मुझे पापा चॉकलेट लेना है, उनको उनके साथ में जिद करो, उनके साथ में जिद करोगे तो वो क्या करेंगे, एक तो चपेट लगा देंगे या फिर तुम्हें डांटेंगे। तो ऐसा क्यों हो रहा है उनके साथ में, ऐसा तुम्हारे साथ में क्यों हो रहा है, क्योंकि वो मेंटली स्ट्रेस में है। और इसके कारण क्या हो रही है, उनकी जो तुम्हारे और तुम्हारे पापा के बीच में जो रिलेशनशिप है वो क्या हो रही है, डिस्टर्ब हो रही है। यानी कि तुम्हारी जो सोशल हेल्थ है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रही है, किसके कारण, मेंटल स्ट्रेस के कारण। तो आज की जो रिलेशनशिप्स है या फिर बोल सकते हो आज की जो जनरेशन है उसके अंदर सबसे मेजर कारण जो है मेंटल स्ट्रेस है, रिलेशनशिप्स खत्म होने का। यानी कि जितने भी अभी रिलेशनशिप चल रही है, रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है भाई, एक ऐसी नैया जो कभी ना कभी डूबती है, ऐसी नैया जो कभी ना कभी डूबती है। अगर मैं इन पर्सपेक्टिव ऑफ गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड की बात करूँ, लव रिलेशनशिप्स की बात करूँ, तो वो एक ऐसी नैया होती है जो कभी ना कभी डूबती है। ये मुझे किसी चीज़ ने, किसी इंसान ने बोला था, जिसके कारण मेरी भी नैया डूब गई थी। राइट, मेरी भी नैया डूब गई थी और उसके बाद में मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चले गया था। उसके बाद में मुझे रिकवर होने के लिए बहुत ज़्यादा समय लगा, और रिकवर होने के बाद में जो मैंने सबसे पहला काम किया, अपना पहला ड्रीम स्टार्ट किया, वो था मेरा टीचर बनने का ड्रीम। और उसी ड्रीम के चलते मैं आज तुम्हें ये चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। उसके पहले मुझे बहुत सारे शौक थे, राइट, इसका भी शौक था, इसका भी शौक था, बहुत सारे शौक थे। बट जब मेरा दिल टूटा, जब मुझे मेंटल स्ट्रेस आया और जब मैं उससे रिकवर हुआ, तब मैं टू मच या फिर बोल सकते हो 5x स्ट्रांग हो गया पहले वाले वर्जन से। यानी कि कहीं ना कहीं आपके जो सोशल हेल्थ को डिस्टर्ब करने वाले फैक्टर्स जो है वो आपको कहीं ना कहीं स्ट्रांग भी बनाते हैं और कहीं ना कहीं वीक भी बनाते हैं। तो स्ट्रांग बनाने वाले फैक्टर जो है यहाँ पर मैंने तीनों लिखे हैं, सॉरी मतलब कि जो वीक बनाने वाले फैक्टर्स हैं वह तीनों के तीनों यहाँ पर है, मेन फैक्टर्स है। पहला है आपका मेंटल स्ट्रेस, ठीक है, जैसे कि मैंने तुम्हें कहा मेंटल स्ट्रेस जो होता है वो आपकी सोशल हेल्थ को खराब करता है, आपकी रिलेशनशिप्स को खराब करता है। दूसरा एडिक्शन, एडिक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कोई ना कोई हर लेवल पर करता ही है, छोटे मोटे लेवल पर करता ही है। अब एडिक्शन से मतलब क्या होता है, आप सभी को एडिक्शन बोलूँ तो सिर्फ एक ही चीज़ दिमाग में आएगी या फिर दो चीज़ें दिमाग में आएगी। पहली आएगी आपको अल्कोहल या फिर ड्रग वाला एडिक्शन, और दूसरा आएगा आपको पोर्न एडिक्शन। दो ही चीज़ें आपके दिमाग में आएगी। बट भाई और भी तरीके के एडिक्शंस होते हैं, जैसे कि आपका मोबाइल का एडिक्शन हो गया, किसी चीज़ को खाने का एडिक्शन हो गया। खाने का एडिक्शन मतलब वो दिन भर कोई ना कुछ चीज़ें खा रहा है, भैंस किसी सामान चबा रहा है, चबाते जा रहा है, ये सब क्या है, उसके एडिक्शंस है। हर तरीके का एडिक्शन होता है। एडिक्शन की अगर सिंपल डेफिनेशन बताऊं तो ये होती है कि किसी भी चीज़ को एक्सेसिवली करना और उसकी आदत पड़ जाना, ये सब क्या होती है, आपका एडिक्शन होता है, जो कि आपको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करता है या फिर बोल सकते हो आपकी सोशल हेल्थ को डिस्टर्ब करता है। जैसे कि मुझे क्या है, मुझे कंटेंट बनाने का एडिक्शन हो गया तो मैं क्या करूँगा, अपनी फैमिली को टाइम नहीं दूंगा, क्या करूँगा, अपनी फैमिली को टाइम नहीं दूंगा, अपने रिलेशनशिप्स को टाइम नहीं दूंगा। तो इससे क्या होगा, मेरी सोशल हेल्थ जो है, जो मेरी रिलेशनशिप बिल्ड करने की एबिलिटी है, उसमें कभी ना कहीं डिस्टर्बेंस होगा। यानी कि ये जो फैक्टर है एडिक्शन, वो क्या कर रहा है, मेरी सोशल हेल्थ को डिस्टर्ब कर रहा है। अब बात करते हैं क्रोनिक डिसीज की। क्रोनिक डिसीज क्या होती है, क्रोनिक डिसीज एक ऐसी डिसीज होती है जो बहुत लंबे समय तक चलती है, और नॉर्मल भाषा में बोलना चाहूँ तो ये ऐसी डिसीज होती है जो छुआछूत मानते हैं लोग, क्या बोलते हैं, छुआछूत की मानते हैं। मतलब छुआछूत मतलब कि मैं जो डिसीज वाला इंसान है उसको हाथ लगाओ तो मुझे भी हो जाएगी, इसलिए वो क्या करते हैं, जिसको भी क्रोनिक डिसीज उसको क्या करते हैं, टर्मिनेट करने की कोशिश करते हैं सोसाइटी से, या फिर सोसाइटी से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे कि तुमने देखा होगा तुम्हारे जो बूढ़े दादाजी हो गए, तुम्हारे फैमिली में होता है या नहीं होता मुझे नहीं पता, बट मैंने ऐसा बहुत सारी जगह देखा है कि जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो क्या होता है, उसके जब माता पिता बूढ़े हो जाते हैं तो उसको क्या करते हैं, उसके माता पिता को क्या हो जाती है, बीमारियां हो जाती है। जैसे कि लेप्रेसी हो गया, ये एटीसी हो गया, लेप्रेसी मतलब फीड हो गई, तो उसको क्या करता है, बच्चा घर से निकालने की कोशिश करता है, उसको ओल्ड एज होम भेज देता है। जिस कारण क्या होता है, ओल्ड एज होम की जो फैसिलिटीज़ है या फिर बोल सकते हो डिमांड जो है वो बढ़ जाती है, राइट। तो क्या होता है, जब किसी इंसान को क्रोनिक डिसीज होती है तो सोसाइटी क्या करती है, उसको दूर भगाना चाहती है, क्या करती है, दूर भगाना चाहती है। जिसके कारण क्या होता है, वो इंसान जो है वो क्या करता है, डिप्रेशन में चले जाता है या फिर बोल सकते हो मेंटल स्ट्रेस में चले जाता है।
इतनी बात क्लियर हो गई। अब मेरी बात ध्यान सुनना, ये चीज़ मैं तुम्हें कोई बताएगा नहीं, ये चीज़ जो है तो तुम्हें कोई भी बताएगा नहीं, तो ये बात ध्यान सुनना। ये तीनों जो चीज़ें मैंने लिखी है, ये तीनों जो चीज़ें मैंने लिखी है वो क्या है, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। क्या है, एक ये तीनों चीज़ें क्या है, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। कैसे, ध्यान सुनना। अगर तुम क्या हो, मेंटल स्ट्रेस में हो, अगर तुम क्या हो, मेंटल स्ट्रेस में हो, अगर तुम्हें कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है तो तुम क्या करोगे, एडिक्शन का सपोर्ट लेते हो। क्या करते हो तुम, किसी ना किसी चीज़ का एडिक्शन कर लेते हो, जैसे कि अल्कोहल हो गया, क्या हो गया, अल्कोहल हो गया, बियर हो गया, सिगरेट हो गया, दारू हो गया, गांजा हो गया, ये सब क्या करते हो तुम, इसका एडिक्शन कर लेते हो अपने मेंटल स्ट्रेस से फ्री होने के लिए। बट दिस इज रॉन्ग वे। क्या है ये, एक रॉन्ग वे है, राइट। उसी तरीके से अगर किसी को क्रोनिक डिसीज हो गई तो वो क्या होगा, एक मेंटल डिप्रेशन में चल जाएगा। क्या होगा, मेंटली डिप्रेस्ड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि उसको जो सोसाइटी है वो सपोर्ट नहीं कर रही है। इस कारण क्या हो रहा है, वो मेंटल स्ट्रेस में जा रहा है। और दूसरी बात, अगर मैं बोलूँ ये जो अपना एडिक्शन वाला जो टर्म है वो कैसे इंटर रिलेटेड है, ये दोनों टर्म से, मेंटल स्ट्रेस और क्रोनिकल डिसीज है। ध्यान सुनना। क्रोनिकल डिसीज जैसे कि मैंने बोला, तुम्हें क्या होती है, डिसीज होती है, एक टाइप की डिसीज होती है। अगर तुम क्या करते हो, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव क्या करते हो, एडिक्शन करते हो किसी भी चीज़ का, तो तुम्हें कोई ना कोई डिसीज तो होगी ही, राइट। और कोई ना कोई डिसीज़ होगी तो तुम्हें लाते तो पड़ेगी। और दूसरी बात, अगर तुम से एडिक्शन करते हो तो तुम्हारी जो रेपुटेशन है, या फिर बोल सकते हो तुम्हारी जो इज्जत है वो सोसाइटी में गिर जाती है, जिस कारण तुम मेंटल स्ट्रेस में जा सकते हो। ये बात क्लियर हो गई। तो कुछ इस तरीके से जो तीनों टर्म है वो एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। अब मैं बात करता हूँ इन तीनों चीज़ों के ऊपर डिटेल में। सबसे पहले बात करते हैं अपने इस मेंटल स्ट्रेस के ऊपर। जब हम बड़े होते हैं, जब हम बड़े होते हैं, या फिर बोल सकते हो 10 से 19 साल के होते हैं, तब क्या होता है, हमारे ऊपर स्टडीज़ का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, फैमिली की तरफ से, फ्यूचर का टेंशन, ये सब दोस्तों के इश्यूज़, ये सब क्या होता है, आपका टेंशन बढ़ा देते हैं। जिस कारण क्या होता है, आपके पेरेंट्स तो बिजी होते हैं, तो आप अपनी फीलिंग्स किसी के साथ में शेयर नहीं कर पाते हो और आप अकेले पड़ जाते हो। जिस कारण क्या होता है, आपके अंदर टेंशन डेवलप होता है। क्या होता है, आपके अंदर एक टेंशन डेवलप होता है, या फिर बोल सकते हो मेंटल स्ट्रेस डेवलप होता है। जैसे कि बहुत सारी गर्ल्स के अंदर देखा जाता है, ये पुराना डाटा है, अभी का नहीं है। अभी के समय पर बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई है। तो आपकी बुक से रिलेटेड ना बताते हुए मैं तुम्हें ऐसी भी चीज़ें बताऊंगा जो आजकल सोसाइटीज़ में हो रही है। देखो, तुम्हारी बुक क्या कहती है, कई गर्ल्स ऐसी होती है, या फिर क्या होता है, बॉयज़ को फ्रीडम दी जाती है, गर्ल्स को फ्रीडम नहीं दी जाती है। ऐसा पहले होता था, अभी नहीं होता। अभी क्या आ गया है, जेंडर इक्वलिटी का ज़माना आ गया है। जैसे कि आपके बुक में लिखा है कि वो पहले गर्ल्स को इक्वलिटी नहीं दी जाती थी, या फिर बोल सकते हो गर्ल्स को फ्रीडम नहीं दी जाती थी। जिस कारण क्या होता था, गर्ल्स को एक रूम के अंदर बंद रहकर मेंटली स्ट्रेस का क्या होना पड़ता था, क्या बोलते हो, मेंटली स्ट्रेस का शिकार होना पड़ता था, राइट। जो गर्ल्स होती थी अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर पाती थी किसी से, इसके कारण, ठीक है। बट आज के समय में सब कुछ चेंज हो गया है। आज के समय में पूरी जनरेशन ही चेंज हो गई है। कैसे, ध्यान सुनना। आज के समय में जो है, लड़की लड़की नहीं रही, लड़का लड़का नहीं रहा, दोनों इक्वल हो गए हैं, राइट। कुछ लड़के ऐसे मानते हैं कि लड़की हमसे कमज़ोर है, कुछ लड़कियां ऐसे मानते हैं कि लड़के हमसे कमज़ोर है। नहीं, दोनों ही इक्वल हो, ठीक है। बट इन द केस कुछ लिमिटेशंस है। अगर तुम अपनी लिमिटेशंस को भूल जाते हो तो तुम सबसे बड़े नालायक बन जाते हो। क्या बन जाते हो, नालायक बन जाते हो। और तुम जब वो लिमिटेशंस को तोड़ते हो तो तुम एक ऐसे खुले सांड बन जाते हो जो किसी ना किसी की लाइफ डिस्ट्रॉय करते हैं। जैसे कि तुमने अभी बहुत सारे केसेस देखे होंगे कि कुछ जो लड़कियां होती है मैरिज करने के बाद में अपने मिस्टर के ऊपर या फिर अपने हस्बैंड के ऊपर क्या करती है, बहुत सारा केसेस कर देती है, या फिर उन्हें टॉर्चर करती है अपनी एलिमनी के लिए, या फिर बोल सकते हो वो लड़कियां क्या करती है, अपने पति की जायदाद हड़पने के लिए उसको बहुत ज़्यादा कोर्ट के केसेस में घसीटती है। जिसके कारण क्या होता है, वो जो हस्बैंड होता है वो आत्महत्या कर लेता है या फिर डिप्रेशन में चले जाता है। तो आप अभी बढ़ते हुए बच्चे हो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, बेटा ध्यान सुनना। अगर आप मैरिज करते हो तो प्रॉपर्टी के लिए मत करना, ऐसा कभी मत करना। अगर तुम्हें जिससे प्यार है उसी से करो, ठीक है। अपने फैमिली में बिल्कुल बोल दो, अगर मैं शादी करूंगी तो इसी से करूंगी, नहीं तो जहर खा के मर जाऊंगी, ठीक है। मरना मत, बता रहा हूँ कैसे करना है, कैसे अपने फैमिली को टैकल करना है, ये बता रहा हूँ, ध्यान सुना। अगर तुम्हें किसी से प्यार है, अभी नहीं होगा, क्लास 10 के बाद में होगा, क्लास 10 के में नहीं होगा, 11th में नहीं होगा, 12th में नहीं होगा, कॉलेज में कभी ना कभी तो प्यार करोगे ही ना। कभी ना कभी किसी से प्यार होगा ही तुम्हें, मैं बता रहा हूँ, होता ही है। हर किसी के एज में ये आती ही चीज़ है, ठीक है। अभी भी तुम्हें किसी के ऊपर क्रश होगा, राइट। देखो, ऐसी चीज़ क्या होती है जब क्लास 10th में होते हो, जब मैं अपनी समय की बात कर रहा हूँ। मुझे तो क्या आता था, जब 10th में था मैं, तब मैं इन चीज़ों में बिलीव नहीं रखता था। मुझे ऐसा लगता था मैं फ्यूचर में किसी से प्यार ही नहीं कर पाऊंगा, या फिर बोल सकते हो मैं किसी से प्यार नहीं करूंगा, ये मेरे अंदर एटीट्यूड था। बट जैसे ही मैं क्लास 10th में गया, माई लाइफ इज वॉज सडनली चेंज। मैं क्या हो गया, अकेला हो गया, जिस कारण क्या हो गया, मेरे अंदर क्या हो गई, भूख बढ़ गई प्यार की,
ठीक है, क्योंकि मेरे को कहीं ना कहीं फैमिली से प्यार नहीं मिलता था, इसलिए मैं कहीं ना कहीं दूसरी जगह प्यार खोजने जाता था, राइट, या फिर बोल सकते हो किसी और से प्यार की एक्सपेक्टेशन करता था। तो क्या होता है जब स्टार्टिंग स्टार्टिंग में क्या होता है, जब मुझे किसी से क्या होता है प्यार होता है, तो वो प्यार नहीं होता, वो क्या होता है, हार्मोन्स का इम्बैलेंस होता है। वो कैसे होता है ध्यान सुनना। प्यार रियल में होता क्या, मैं तुम्हें बताता हूँ। जो तुम सोचते हो ना वो, जो कि तुम्हें प्यार हुआ है, तो ये प्यार नहीं होता। अगर इन फ्यूचर अगर तुमसे कोई बोले कि मुझे तुझसे प्यार है, तू मेरी बन जा या फिर तू मेरा बन जा, तब तुम्हें तीन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है। तब तुम डिसाइड करना कि तुम्हें इस इंसान के साथ में रहना है या नहीं रहना है। पहला पहला अगर तुम प्यार किसी से करते हो या फिर वो तुमसे कर रहा है, तो पहला क्वेश्चन जो तुम्हें करना है कि ऐसा मेरे अंदर क्या है कि वो मुझसे प्यार कर रहा है, या फिर ऐसा उसके अंदर क्या है जो मुझे अट्रैक्ट कर रहा है। दूसरी चीज़ जो तुम्हें फोकस करना है वो ये है कि मैं इस इंसान को झेल सकती हूँ, या फिर ये इंसान जो है वो मुझे झेल सकता है, तब यह बोलना। और तीसरी चीज़, क्या तुम उस इंसान के साथ में लाइफ लॉन्ग रह सकते हो, और अगर रह सकते हो तभी उसके साथ में रिलेशनशिप में आना, नहीं तो बिल्कुल भी मत आना। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। देखो ये चीज़ मैंने तुम्हें इसलिए बताई क्योंकि देखो मैं एक लड़का हूँ और मैं एक जान सकता हूँ कि लड़कों की प्रॉब्लम्स क्या होती है और लड़कियों की प्रॉब्लम्स क्या होती है। क्यों लड़कियों की प्रॉब्लम्स मैं अच्छे से जान सकता हूँ, क्योंकि मेरी भी एक बहन है और मैं उसको समझता हूँ। ठीक है, जनरली क्या होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी कोई सिस्टर नहीं होती, तो वो लड़कियों का पेन नहीं समझ पाते। बट मेरी सिस्टर है तो मेरा काम बनता है एज ए टीचर कि मैं तुम्हें ये सब चीज़ें बताऊँ। तो अब बात करते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर, जो कि अपना एडिक्शन। देखो जैसे कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा कि ये जो चैप्टर है वो सोशल अवेयरनेस के ऊपर है, तो मैं तुम्हें अवेयर करते हुए चल रहा हूँ, टेंशन मत लेना। तुम्हारा चैप्टर भी कवर हो जाएगा और हंसी मजाक में तुम्हारी चीज़ें भी क्लियर होते जाएंगी। वैसे तुम्हें ये चीज़ें बकवास लगेंगी ये भी समय पे, बट जब तुम बड़े हो जाओगे तब तुम्हें याद आएगा कि ये सर ने हमें ये चीज़ बोला था, राइट, ये चीज़ बोला था, तुम्हें दिमाग में आएगी। अब बात करते हैं अपने एडिक्शन की। तो ये एडिक्शन जो होता है वो आपके पीयर प्रेशर के कारण होता है। पीयर प्रेशर मतलब ऐसा प्रेशर जो फालतू का होता है, जो आपके दोस्तों के कारण होता है। जैसे कि अगर तुम्हारा दोस्त सिगरेट पी रहा है तो तुम सोचते हो कि मैं क्यों ना पीऊँ, मैं क्यों ना पीऊँ, तो उस टेंशन में आप क्या करते हो, कस लेना स्टार्ट करते हो, या फिर बोल सकते हो एडिक्शन में पड़ते हो। और इस तरीके से मैं भी पढ़ा था। यस, मैं भी इसका शिकार हो चुका हूँ। मैं ये झूठ नहीं बोलूँगा, अपनी इमेज क्लियर करने के लिए मैं ये बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलूँगा कि मैं एडिक्शन का शिकार नहीं था। मैं था दो चीज़ों का तो बहुत ज़्यादा शिकार हुआ हूँ। पहला है मेरा मास्टरबेशन या फिर बोल सकते पॉर्न एडिक्शन, और दूसरा मेरा ड्रग कंज्यूमशन। ये दो एडिक्शन ऐसे थे जिन्होंने मेरी लाइफ को टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया था। बट जब मैं मेंटल स्ट्रेस से रिकवर हुआ तब मुझे समझ में आया कि नहीं भाई ये सब चीज़ें गलत है, तो मुझे ये सब चीज़ों के चक्कर में नहीं जाना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया, इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो जो आपका जो एडिक्शन होता है वो बहुत सारी चीज़ों तरीके से हो सकता है, जैसे मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, ड्रग्स से हो सकता है। बहुत सारे तरीके के एडिक्शन होते हैं भाई, बहुत सारे तरीके से हर चीज़ का एडिक्शन कर सकते हो तुम। ठीक है, सूखे वाइटनर का, सूखे नमक का भी एडिक्शन कर सकते हो। कोई बोलता है ना, साले नमक सूंघ के आ गया है क्या, ऐसा बोलते हैं ना, नमक सूंघ के आ गया है क्या, तो ऐसा भी होता है। यस, ये भी एडिक्शन की कैटेगरी में लिया जाता है। जब आप एडिक्शन करते हो तो क्या क्या हो सकता है ये ध्यान सुनना। आपका ब्रेन की सोचने की शक्ति कम हो जाती है, यानी कि आपका मेंटल कंसंट्रेशन पूरा तरीके से गिर जाता है। आपको अच्छे और बुरे में फ़र्क नहीं दिखता। आपकी हार्ट डिसीज आने स्टार्ट हो जाती है। आपकी ब्रीदिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। जो बच्चे स्मोक करते होंगे, अभी इस समय बता देता हूँ क्योंकि मैं भी करता था इसलिए मुझे पता है, सुनना। जब आप स्मोक करते हो ना तब क्या होता है, आपके अंदर निकोटीन जाता है। ठीक है, और निकोटीन के साथ में जाता है टार, क्या जाता है, टार, जिसके कारण क्या होता है, आपकी लंग की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और जैसे जैसे आपका एडिक्शन गहरा हो जाता है तो अब क्या होता है, आपकी जो आपके अंदर सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं जा पाती, जिस कारण क्या होती है, आपको लंग डिसीज हो सकती है या फिर आपकी मौत भी हो सकती है। तो इन सब सूखे नशे और गीले नशे के चक्कर में मत जाना, क्योंकि ये टोटली रॉन्ग चीज़ें हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखने हैं। यहाँ पर एक सेकंड रुकना, यहाँ पर कुछ हो गया है, हाँ ये ठीक हो गया भाई, ये ठीक हो गया। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो तुम्हें याद रखनी है। सबसे पहली बात, अगर तुम्हें स्ट्रेस हो रहा है तो जाओ अपने मम्मी पापा को बोलो, पापा मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये चीज़ से दिक्कत है, तो मैं कैसा करूँ। ठीक है, मैं जानता हूँ आजकल के कुछ जनरेशन होते हैं, मैं अपनी चीज़ बताता हूँ ना, तुम्हें क्या के लिए अपने दूसरों की बात बताओ। सुनो, क्या होता है, लड़का जो होता है वो अपने पेरेंट्स से अच्छी तरीके से बात नहीं कर पाता, या फिर पापा से अच्छी तरीके से बात नहीं कर पाता, मम्मी से अच्छी तरीके से बात नहीं कर पाता, अपनी जो प्रॉब्लम्स है वो किसी के साथ शेयर नहीं कर पाता। बट वो एक इंसान के साथ में शेयर कर सकता है, वो होता है आपका पक्का दोस्त,
राइट। पक्के दोस्त के साथ में शेयर कर ही सकते हो, तो उसे बताओ अपनी प्रॉब्लम, वो तुम्हें कोई सॉल्यूशन बताएगा ही। ऐसा बिल्कुल मत समझना कि मैं बताऊंगा तो मैं अपना लेवल नीचे गिरा दूंगा या फिर वो मुझे कमज़ोर समझ लेगा। नहीं भाई, वो भी एक इंसान है, वो तुम्हें समझेगा, वो तुम्हारा पक्का दोस्त है, तभी तो वो तुम्हें पक्का दोस्त कहलाता है ना, कि इसलिए तुम्हें समझता है, तुम्हें समझता है इसलिए वो तुम्हारा पक्का दोस्त कहला रहा है, राइट। तो उसे अपनी प्रॉब्लम्स बताओ और वो तुम्हें गाइड करेगा, या फिर तुम्हें गाइड नहीं कर पाए तो वो तुम्हें कहीं ना कहीं सपोर्ट करने की कोशिश करेगा, जिसकी मदद से तुम अपनी मेंटल स्ट्रेस से बाहर निकल पाओगे, ठीक है। और कुछ और भी फैक्टर्स होते हैं जो तुम्हें स्ट्रेस में डालने की कोशिश करते हैं, जो कि तुम मेजरली करते हो, जैसे कि अच्छे से सोना नहीं, एक्सरसाइज नहीं करना। ये सब चीज़ें जो होती है वो क्या होती है, तुम्हारे मेंटली स्ट्रेस में डाल सकती है, राइट। अगर तुम्हारा तन अच्छा नहीं है तो तुम्हारा मन भी अच्छा नहीं होगा, और मन अच्छा नहीं है तो तुम मेंटल स्ट्रेस में जाना पक्का ही है, ठीक है। तन को मतलब तुम्हारे बॉडी को अच्छा रखने के लिए तुम्हें स्लीप और एक्सरसाइज दोनों ही करनी चाहिए, रोज़ाना करनी चाहिए। भले ही तुम क्या करो, रनिंग ना करो, पुशअप्स ना करो, बस तुम वॉक तो कर ही सकते हो, राइट। आज के समय में क्या हो गया, मॉडर्न टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है, जिसके कारण तुम खाली पीली बैठे रहते हो, खाते रहते हो और काम करते रहते हो, ठीक है। स्टूडेंट्स के केस में बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, और कॉर्पोरेट लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ। स्टूडेंट क्या होते हैं, बैठे रहते हैं, लिखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, ठीक है। उन्हें लगता है हम काम कर रहे हैं, बट भाई तू अपने काम का कर रहा है, मेंटली तो काम कर रहा है, बट फिजिकली कब करेगा? अगर फिजिकली काम नहीं करेगा तो तेरा मेंटल स्टेट भी ठीक नहीं रहने वाला, राइट। अगर अभी भी तुम्हारे पास में बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए अच्छा समय है, तो अभी भी समय है, तुम अपनी बॉडी को अच्छा करके तुम अपने माइंड को बहुत ज़्यादा स्टार्ट कर सकते हो। तुमने अभी देखा है क्या, रिसेंटली अगर तुम्हारा कोई दोस्त होगा जो फिजिकली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है किसी फिजिकल एक्टिविटी में, तुम देखना उसका जो माइंड होता है ना, वो इस तरीके से काम करता है जिस तरीके से किसी का टॉपर भी काम नहीं करता, राइट। किसी टॉपर का दिमाग उतने अच्छे से काम नहीं करेगा जितना तुम्हारा जो वो फ्रेंड का काम करेगा जो फिजिकली एक्टिव रहता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। हाँ, दूसरा नोट मैं बताना चाहता हूँ, नशे की शुरुआत मत करना। अगर तुम्हारा दोस्त तुमसे बोले कि भैया पी ले, तो सीधा बोलना निकल निकल पेरी, ऐसा बोल के निकल जाना, और वहाँ से उसको सीधा बोल देना भैया हमसे नहीं जमने वाला, हमसे ना हो पाएगा, टाटा बाय बाय करके उससे दोस्ती मत तोड़ना, बस उसको बोल देना, ठीक है। दोस्ती, क्योंकि दोस्त बहुत मुश्किल से मिलते हैं भाई, ठीक है। अब बात करते हैं तुम्हारे क्रोनिक डिसीज़ की। क्रोनिक डिसीज़ क्या होती है? क्रोनिक डिसीज़ मतलब लंबी बीमारियाँ, जैसे कि एड्स, टीबी, लेप्रेसी, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, ये सब क्या होती है, लंबी चलने वाली बीमारियाँ होती है। एड्स कैसे होता है, ध्यान सुनना। कई लोगों को ऐसे लगता है कि एड्स जो होता है वो क्या होता है, फैलने वाली डिसीज़ है। ऐसा नहीं है, एड्स जो है वो फैलने वाली डिसीज़ नहीं है। जब क्या होता है, जब इंटरकोर्स होता है या फिर जब सेक्स करते हैं जब मेल और फीमेल, तब क्या होता है, अगर उनके अंदर क्या है, एड्स के कुछ बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया ही बोल सकते हो या फिर वायरस होता है वैसे तो एड्स, उसका कुछ सफिशिएंट अमाउंट मेल के अंदर या फिर फीमेल के अंदर है, तो या फिर सबसे पहली बात तो ये समझना एड्स कैसे होता है। अगर तुम बिना किसी प्रोटेक्शन के सेक्स कर रहे हो तभी तुम्हें एड्स घेर सकता है, ठीक है। समझ में आ गया, समझाना। अब बात करते हैं टीबी की। टीबी मतलब ट्यूबरक्लोसिस होता है। ट्यूबरक्लोसिस यानी कि जो गले से खांसी के समय जो मुंह से खून निकलता है उसको बोलते हैं हम ट्यूबरक्लोसिस। दूसरा होता है आपका लेप्रेसी। लेप्रेसी मतलब होता है फीट आना। क्या होता है? फीट आना। अब तुम्हें फीट का मतलब ना हो तो तुम अपने मम्मी से पूछ सकते हो मम्मी फीट का मतलब क्या होता है, या फिर गूगल पे सर्च कर सकते हो, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल्स है जो आपको क्या मिलेंगे यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ कि कौन सी चीज़ें क्या होती है। जैसे कि लंग कैंसर हो गया, कार्डियोवेस्कुलर डिसीज़ हो गई, स्ट्रोक हो गया, थायराइड डिसीज़ हो गई। ये क्या होती है? आपकी क्रोनिक डिसीज़ होती है जो बहुत लंबे समय तक चलती है, और ये कहीं ना कहीं आपको सोसाइटी से अलग करने का काम करती है, ठीक है। समझ में आ गया? लंग कैंसर हो गया मतलब अब लोग तो यही समझेंगे, अगर तुम्हें कभी सिगरेट पी ही नहीं ज़िंदगी में तो घर वाले समझेंगे भाई तूने सिगरेट पिया है इसलिए तुझे क्या हुई है, लंग कैंसर हुआ है। बट इसका कुछ और भी कारण हो सकता है ना। और घर वाले गलत समझ रहे तो सोसाइटी भी गलत समझेगी, और गलत समझेंगे तो तुम्हें सोसाइटी से टर्मिनेट कर देंगे, राइट। तो इसलिए क्या होता है, ये जो फैक्टर्स होते हैं वो तुम्हारे सोशल हेल्थ को भी डिस्टर्ब करने का काम करते हैं। अब बात करते हैं पानी पीकर अल्कोहल और नशे की। यस, आज बात करेंगे हम गांजे की नशे की, जो कि आपको कहीं भी गली और मोहल्ले में मिल जाएगा। टक्का जी में ले जा मेरा गांजा वो, ये गाना सुना है क्या तुमने कभी? ये गाना सुना है? सुना है ना। तो अब बात करते हैं उसी नशे की जिसका नाम है आपका अल्कोहल या फिर ड्रग। तो ड्रग जो होते हैं या फिर बोल सकते हो अल्कोहल जो होती है आपकी सोमरस यानी कि शराब जो होती है वो बनती है आपकी फर्मेंटेशन प्रोसेस से। वैसे तो बहुत सारी प्रोसेस आ गई है अभी मार्केट में बनाने की शराब, बट जो सबसे बेसिक या फिर बोल सकते हो जो ट्रेडिशनल मेथड है वो है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन में क्या होता है सुना,
अगर आपको किसी फल की क्या करनी है, अल्कोहल बनानी है, तो जैसे कि हम क्या लेते हैं, जनरली लेते हैं ग्रेप्स। तो ग्रेप्स को क्या करते हैं, पहले उसको पानी में डालते हैं, उसको अच्छे तरीके से तोड़ लेते हैं और उसको फर्मेंट होने के लिए या फिर बोल सकते हो सड़ने के लिए छोड़ देते हैं। तो अगर आप क्या करते हो, आप फर्मेंटेशन गलत तरीके से करते हो तो क्या हो जाता है, जो आपकी अल्कोहल है वो पॉइजनस हो जाती है। कैसे हो जाती है, पॉइजनस हो जाती है, जिस कारण बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो सकती है। जो इंसान वो पॉइजनस किसको पीता है, पॉइजनस अल्कोहल को पीता है। तो ये ऐसा डेथ क्यों होती है, क्योंकि जो आपकी फर्मेंटेटेड गलत तरीके से फर्मेंटेटेड अल्कोहल है उसके अंदर डेवलप हो जाता है मिथेनॉल। मिथेनॉल एक क्या होता है, कंटेमिनेटेड सब्सटेंस होता है जो कि बहुत ही जहरीला होता है, जिस कारण क्या होती है, लोगों की मौत हो जाती है। अब बात करते हैं कि लोग दारू पीने के बाद में या फिर नशा करने के बाद में झूमते क्यों है, ऐसे 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 करते क्यों है। सुनो, क्योंकि उसके अंदर जो उसकी सोचने समझने की शक्ति है वो तो पूरी खत्म ही हो जाती है। ठीक है, उसका सीएनएस जो होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वो भी अपनी पकड़ कहीं ना कहीं छोड़ने लगता है, और नर्वस सिस्टम भी जो है वो कहीं ना कहीं अपनी इफेक्टिवनेस ने छोड़ने लगता है, जिसके कारण क्या होता है भाई, उसका जो मोशन है वो अलग तरीके से काम करने लगता है, या फिर बोल सकते हैं वो होश में नहीं रहता। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी भाई, जो नशे वाला इंसान है उसकी बात हो गई है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अपना कम्युनिकेशन एंड मीडिया, यानी कि कम्युनिकेशन और मीडिया की वजह से हम कैसे क्या बोल सकते हो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। सबसे पहली बात, आज के समय में ह्यूमन सिविलाइजेशन जो है वो लेजी होती जा रही है अपने किसके कारण, टेक्नोलॉजी के कारण। क्यों, ज़्यादातर काम कैसे हो जाते हैं, मोबाइल पर हो जाते हैं। कहीं जाना है, कोई डॉक्यूमेंट बनाना है, मोबाइल पे हो जाएगा। तो कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, रूम में बैठे बैठे ब्लिंकिट से ऑर्डर कर लिया, जोमेटो से ऑर्डर कर लिया। पहले के ज़माने में क्या होता था, पहले के ज़माने में क्या होता था, हम लोग गुपचुप के चाट के ठेले पर जाते थे और भैया बोलते थे, भैया भैया 10 रुपये की गुपचुप लगाना, तो वो देता था हमें 3 गुपचुप। बट आज के समय में हम क्या हो गए हैं, हम घर के अंदर स्टक हो गए हैं, और हम क्या करते हैं, अगर हमें गुपचुप खाना है तो क्या करते हैं, सीधा ब्लिंकिट से ऑर्डर कर लिया, स्विगी से ऑर्डर कर लिया, जोमेटो से ऑर्डर कर लिया। ये सब करके हम अपना सोशल हेल्थ को ख़राब कर रहे हैं, या फिर बोल सकते हो अपने आप को ही डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ठीक है, और इसी के कारण क्या हो गया है, हमारी जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है वो अनफिट और लेजी हो गई है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं खाना खाते समय, ठीक है, खेलते समय, पढ़ते समय अपना ज़्यादातर समय मोबाइल स्क्रीन में ही देते हैं, ज़्यादातर मोबाइल स्क्रीन में ही देते हैं। तुम भी होगे ही, अपने मोबाइल का स्क्रीन टाइम जब चेक करोगे तो वो मैं गारंटी देता हूँ वो 10 घंटे से नीचे नहीं होगा। अगर कोई बच्चा रियली फोकस्ड होकर पढ़ता है तभी उसका जो स्क्रीन टाइम है वो 2 घंटा या फिर 1 घंटे का होता है, बट मेरा नहीं होता। मेरा जो होता है वो 15-20 घंटे का होता ही है। ठीक है, मतलब तुम सोच रहे हो कि मैं अपने दिन के 24 घंटे जो है वो 24 घंटे में से 20 घंटे जो है मोबाइल स्क्रीन पर बिता रहा हूँ। तुम सोच सकते हो, देखो, अगर कोई इंसान है जो अपना 10 घंटा अपना मोबाइल पर यूज़ करता है, तो तुम सोच सकते हो कि वो अपना 10 घंटा कितना फालतू वेस्ट कर रहा होगा। ठीक है, कितना फालतू वेस्ट कर रहा होगा अगर उस मोबाइल को प्रोडक्टिवली यूज़ नहीं कर रहा है। तो अगर मोबाइल को प्रोडक्टिवली यूज़ कर रहा है, अच्छे काम के लिए यूज़ कर रहा है, तो ठीक है, उसका काम हो रहा है, उसको पैसे मिल रहे हैं, ठीक है, ये बात ठीक है। वो लोगों के लिए कुछ अच्छा कर रहा है, तब बात ठीक है। जैसे कि मैं तुम्हारे लिए कंटेंट बनाने के लिए अपने मोबाइल का ज़्यादा यूज़ करता हूँ, अपने लैपटॉप्स का ज़्यादा यूज़ करता हूँ। ठीक है, टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज़ करता हूँ, जिसकी मदद से मैं तुम्हारे सामने ऐसा कंटेंट डिलीवर कर पाता हूँ, राइट। तो ये ठीक है, बट अगर कोई बच्चा जो है वो फालतू में अपने मोबाइल स्क्रीन पर टाइम वेस्ट कर रहा है तो दैट्स रॉन्ग। यानी कि वो अपने 24 घंटे का प्रोडक्टिवली यूज़ नहीं कर रहा है, वो ज़्यादा समय अपने मोबाइल में ही दे रहा है। ठीक है, अगर तुम मोबाइल का अच्छा यूज़ कर रहे हो तो ठीक है भाई, बट अगर तू क्या कर रहा है, मोबाइल का गलत यूज़ कर रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा समय उस पर बिता रहा है, तो तू तेरी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है, बर्बाद नहीं बर्बाद हो सकती है। ठीक है अब क्या होता है, मोबाइल स्क्रीन का ज़्यादा यूज़ करने की वजह से तुम्हें कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, जैसे कि सर दर्द करना, इंसोमिनिया होना, या फिर टीनीटस होना। अब ये टीनीटस टिटनेस नहीं है, ये टीनीटस है। तुम इसको बारे में गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हो, तुम्हारे बुक में नाम लिखा था इसलिए मैंने लिख दिया, क्योंकि इस बुक तुम्हारी बुक में इसके बारे में ज़्यादा ब्रीफ में नहीं दिया हुआ है, इसलिए मैं भी तुम्हें ब्रीफ में नहीं बताने वाला, क्योंकि चैप्टर में कोई कॉन्सेप्ट क्लियरिटी नहीं है। अगर ये चैप्टर होता लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1 या फिर पार्ट 2, तब मैं तुम्हें बताता। वैसे तुम्हें देखना कि मेरा टीचिंग स्टाइल क्या है बोर्ड पर, तो तुम जाकर देख सकते हो, वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, टेंशन खत्म। अब बात करते हैं आज की जनरेशन के बारे में। आज की जनरेशन जो है वो कैसी हो गई है भाई, बहुत ही चिड़चिड़ी और बहुत ही इनपेशेंट हो गई है। कैसी हो गई है, बेसब्र हो गई है। कैसे, किसके कारण हुई बताओ, किसके कारण हुई है, रील्स के कारण, शॉर्ट्स के कारण, गेम्स के कारण। यस, मोबाइल गेम्स भी ऐसी चीज़ें हैं जो तुम्हें एग्रेसिव बनाती है। अगर कुछ होते हैं, कुछ बच्चे जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे भी होते हैं, बट तुम्हारा जो गेम्स या फिर रील्स है वो क्या कर रही है, तुम्हें इम्पेशेंट बना रही है। देखो, अगर तुम क्या करते हो, तुम्हें कोई रील अच्छी लगी तो तुम देखोगे,
बट अगर तुम्हें कोई रील अच्छी नहीं लगी तो तुम फट से स्क्रॉल कर दोगे, राइट, फट से स्क्रॉल कर दोगे। ये तुम कैसे डिसाइड करते हो? स्टार्टिंग के 1 से 2 सेकंड में, स्टार्टिंग के 1 से 2 सेकंड में तुम अगर क्या करोगे, रिसर्च पे रिसेंटली क्या होता है, अपना यूट्यूब का डाटा होता है, यूट्यूब का एनालिटिक्स होता है, तो तुम अगर उसको देखते हो, अगर तुम कोई यूट्यूबर हो जैसे कि मेरी तरह, या फिर बोल सकते हो कोई टीचर हो जो यूट्यूब या फिर इंस्टाग्राम पर ज़्यादा यूज़ करता है, कोई कंटेंट क्रिएटर है, तो उसको पता होगा कि अपने जो लोग होते हैं वो स्टार्टिंग की 2 सेकंड में वो डिसाइड, स्टार्टिंग के वीडियो के स्टार्टिंग के 2 सेकंड जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि जो बंदा है वो वीडियो पूरी देखेगा या फिर बीच में ही छोड़ के चला जाएगा। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आज के लोग जो है वो इम्पेशेंट हो गए हैं, बेसब्र हो गए हैं, राइट। इसलिए बच्चे आजकल बुक से पढ़ना प्रेफर ना करते हुए ऑनलाइन लेक्चर का सहारा लेते हैं, और ऑनलाइन लेक्चर का सहारा नहीं लेना है तो भाई फिर वो जाते हैं किसके बाद में, बाबा जी गुरु घंटाल एआई के पास में जाते हैं, ठीक है। बट अगर आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है तो ठीक है, आप टीचर के पास में जा सकते हो, ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो, मेरे से पढ़ सकते हो, किसी अदर टीचर से पढ़ सकते हो, बट जो आपका सबसे मेन चीज़ है वो है आपको बुक, ठीक है। मैं क्या करूँगा, मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगा, बट जो तुम्हें पढ़ना है वो तुम्हें खुद से पढ़ना होगा। तुम्हें कोई बोल सकते हो कोई एआई कर नहीं पढ़ाएगा, मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि ये चीज़ हो रही है, तुम्हें कुछ इस तरीके से पढ़ना है, ठीक है, ये चीज़ें करनी है, ये चीज़ इस तरीके से हो रही है। बट अगर तुम्हें उस चीज़ को अपने दिमाग के अंदर बिठाना है तो तुम्हें क्या करना होगा, उसका इम्प्लीमेंट करके देखना ही होगा। मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि ये प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व होगा, बट अगर तुम इसकी प्रैक्टिस नहीं करते तो क्या होगा, तुम्हारे दिमाग से निकल जाएगा। समझ में आ गया? तो तुम मोबाइल के कारण क्या हो रहे हो, कहीं ना कहीं पीछे खींचे जा रहे हो, या फिर बोल सकते हो तुम अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहे हो। तो रील और शॉर्ट देखना, इंस्टाग्राम चलाना, फेसबुक चलाना, ये सब कम करो। अब बात करते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट की। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था मेंटल स्ट्रेस, बताया था कैसे होता है। अब बताता हूँ उस मेंटल स्ट्रेस को मैनेज कैसे करना है। तो मेंटल स्ट्रेस जो मैनेज करने के लिए हमारे सोसाइटी में लाफ्टर क्लब्स होते हैं, यानी कि जो अब तुम सुबह कभी घूमने गए होगे तो तुमने देखा होगा कई आंटी ऐसे गला फाड़ के हंसते थे, हे हा हो ऐसे हंसते, राइट, देखा है तुम्हें कभी? तो ये क्या होता है, लाफ्टर क्लब्स होते हैं जो तुम्हारे स्ट्रेस मैनेजमेंट में हेल्प करने में मदद करते हैं। दूसरा जो तुम कर सकते हो, अगर तुम लाफ्टर क्लब ज्वाइन नहीं करते हो तो तुम एक्सरसाइज कर सकते हो। तुमने कभी देखा है क्या, आशिक, टूटा हुआ आवारा आशिक जो होता है वो क्या करता है, पहले तो बहुत दारू पी लेता है, बहुत दारू पी लेता है, फिर जब वो उसको घर में लाते पड़ती है तो दारू छोड़ देता है, फिर क्या करता है, फिर जाता है जिम में, वो बोलता है अब मैं करूँगा बॉडी और बनाऊंगा अपने आप को स्ट्रांग, और वो स्ट्रांग बनने के चक्कर में अपने मेंटल स्ट्रेस को कुछ इस तरीके से करके उड़ा देता है कि उसको पता भी नहीं चलता। यानी कि आपका जो एक्सरसाइज करने का जो, अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो आपको मेंटल स्ट्रेस कभी नहीं होगा, होगा भी तो 2-3 सेकंड के लिए होगा, उसके बाद में करके उड़ जाएगा। अब बात करते हैं और 2-3 चीज़ों के बारे में जो आपको मेंटल स्ट्रेस करने, मेंटल स्ट्रेस को कम करने में या फिर रिमूव करने में या फिर मैनेज करने में मदद करेगी। जैसे कि अगर आपको कोई हो रहा है, टेंशन हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, तुरंत क्या कर सकते हो, ठीक है। आप एक्सरसाइज तो तुरंत नहीं करोगे, कर भी सकते हो, ठीक है। लाफ्टर नहीं जा सकते आप तुरंत, तो तुरंत क्या करोगे, ड्राइंग कर सकते हो, सिंगिंग कर सकते हो, रीडिंग कर सकते हो, कुकिंग कर सकते हो, अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अपने लव्ड वन से बातें कर सकते हो, ठीक है। और ऐसा करके क्या होगा, आपका स्ट्रेस क्या होगा, विद इन अ मिनट्स कम हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप अपना स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हो। तो यहाँ पर एक डायग्राम भी दी हुई है मैंने, अगर तुम्हें ये चीज़ें याद नहीं करनी तो तुम ये चीज़ें कर सकते हो। अगर तुम्हें क्वेश्चन पूछा जाए कि हाउ टू मैनेज स्ट्रेस, तो तुम ये कर सकते हो। और अगर मुझसे अपना स्ट्रेस कंट्रोल नहीं हो रहा है ये सब चीज़ें करने के बाद में, तो मैं जा सकता हूँ अपने काउंसिलिंग लेने के लिए। तो यहाँ पर मैंने लिखा है जबरदस्त क्वेश्चन, व्हाट विल आई डू इफ़ माई स्ट्रेस और नॉट मैनेजिंग। अगर मुझसे मेरा स्ट्रेस मैनेज नहीं हो रहा तो मैं क्या करूँगा भाई, काउंसिलिंग के लिए जाऊँगा, मेडिकल से एडवाइस लूँगा या फिर डॉक्टर से एडवाइस लूँगा। वो डॉक्टर साहब माझा ना मेंटल स्ट्रेस मैनेज नहीं होता है तो कैसा करूँ। मैं मराठी समझ में आई, नहीं समझ में आई तो सुनाओ। डॉक्टर साहब मेरा मेंटल स्ट्रेस ना क्या हो रहा है, मैनेज नहीं हो रहा था, कैसा करूँ। तो वो तुम्हें देगा गोलियाँ, किसकी देगा, नींद की गोलियाँ देगा। क्यों देगा, क्योंकि देखो अगर तुम अच्छा स्लीप लोगे तो तुम्हारी बॉडी अच्छी होगी। इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा था कि अगर तुम्हें मेंटल स्ट्रेस से बचना है तो सबसे पहले फोकस करना है तुम्हारी बॉडी के ऊपर, ठीक है मामा। तो अब बात करते हैं तीसरी चीज़ के ऊपर, तुम एनजीओज और फिजियोथेरेपिस्ट के पास जा सकते हो। किसके पास जा सकते हो, एनजीओ और फिजियोथेरेपिस्ट के बाद में। एनजीओज क्या होते हैं, तुम्हारे स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए एक सेंटर होता है जहाँ पर तुम्हें स्ट्रेस को मैनेज करने में मदद की जाती है, ठीक है। जैसे कि तुमने ऑरा क्लिनजिंग का नाम सुना है, वो बाबा जी घंटा बजाता है, ऐसा कुछ ऐसा लेता है, ये कोई लेता है कटोरा और कुछ ऐसा बजाता है टंग करके, और फिर वो ऐसा ऐसे तुम्हारे सामने घुमाता है जिससे कि तुम्हारे ऐसा ऐसा लगता है कि मेरा पूरा पूरा स्ट्रेस निकल रहा है। तो ये होता है आपके एनजीओज में, ठीक है। अब बात करते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो कि है आपका यूनिफाइड मूवमेंट ऑफ अगेंस्ट टबैको। ये क्या होता है सुनना।
अब पूरी सोसाइटी में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया है, टोबैको यानी कि तंबाकू के ऊपर क्या किया है, कंट्रोल करने के लिए एक मूवमेंट चलाया है। ठीक है, इस मूवमेंट में क्या होता है, जो बहुत सारे लोग जो है वो एफर्ट्स करते हैं, या फिर बोल सकते हो क्या करते हैं, एफर्ट्स करने का मतलब क्या है कि लोगों को अवेयर करते हैं कि जो आपकी तंबाकू है वो आपको क्या कर रही है, आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रही है। तो उनको अवेयर करके वो क्या करती है टोबैको को क्विट करने का काम करवाती है। ठीक है, फोर्स करके नहीं करवाती, बट उनको धीरे धीरे उनका मेंटली या फिर बोल सकते हो ब्रेन वॉश करके करवाती है। अगर किसी को क्या करवाना है, मुझे दारू सिगरेट ऐसे छुड़ाना है, तो क्या मैं उसे मार कर छुड़ा सकता हूँ? क्या नहीं छुड़वा सकता। बट मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं उस इंसान को मारूंगा तो वो डबल मेरे को पीटेगा। क्या करेगा, ऐसा मारेगा मुझे डबल पीट के कि मुझे कहीं ना कहीं नाली में फेंक देगा। ठीक है, मुझे काट पीट के कहीं ना कहीं फेंक ही देगा वो। ठीक है, या फिर नीले ड्रम में भी बंद कर सकता है आजकल जो चल रहा है। ठीक है, तो उस सब चीज़ों से बचने के लिए गवर्नमेंट ने भी दिमाग चलाई कि नहीं भैया, इनसे पंगा लेना बेकार है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इन्हें समझा ही सकते हैं। तो उन्होंने उन लोगों को समझा कर अपना टबैको को अगेंस्ट एक मूवमेंट चलाया, जिसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, UMT। क्या बोलते हैं, UMT, यूनिफाइड मूवमेंट अगेंस्ट टबैको। ठीक है, इसका गोल सिंपल था, काम करो और टबैको स्मोक को लोगों को प्रोटेक्ट करो। टोबैको स्मोक से जो डिजीज होती है उससे प्रोटेक्ट करो। तो यहाँ पर तुम्हें दिख रहा होगा स्टॉप स्मोकिंग, जिसको आजकल हम वर्ल्ड नो टोबैको डे के हिसाब से भी मनाते हैं इस मूवमेंट की वजह से। ठीक है, अब बात करते हैं सलाम मुंबई फाउंडेशन की, जो कि है आपका SMF। यस, अब बात करें हम अपने SMF की। SMF एक कोई बड़ी चीज़ नहीं होती। SMF क्या होता है, सुनना ध्यान से। आजकल के जो टीनेजर्स है, जैसे कि मैं हूँ और तुम हो, तो हम क्या करते हैं भाई, नशे के चक्कर में जाने की कोशिश करते हैं। तो ये NGO जो है अपना सलाम मुंबई क्या बोला भाई, सलाम मुंबई फाउंडेशन जो है SMF, वो क्या करता है, बच्चों को स्कूल्स में जा जाकर बच्चों को समझाता है। बच्चा पार्टी, ध्यान से सुनिए, ऐसे बोलते हैं। देखो मैं बताता हूँ, अगर तुम्हारे स्कूल में आओगे, हेलो बच्चों कैसे हो, तो हम हैं सलाम मुंबई फाउंडेशन की तरफ से। हम आपको ये बताना चाहते हैं बहुत ही खेद की वजह से कि आप जो ये गलत काम कर रहे हैं उसको प्लीज़ छोड़ दीजिए, क्योंकि ये आपको कहीं ना कहीं आपकी मेंटल स्ट्रेस का कारण बन रहा है, आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो प्लीज़ आप टोबैको को कंजम्पशन ना करें, और आपको कोई फोर्स करता है तो उसको सीधा बोलिए निकल, ऐसा बोलकर आपको क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं, आपको गाइड करते हैं आपका सलाम मुंबई फाउंडेशन। ठीक है, आपके बुक में बहुत सारा दिया हुआ है, बट वो किसी काम का नहीं है। जो काम का है वो यही काम का है। देख लो भाई क्या काम का है, बस आपको ये चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, आपके इसके नोट्स जो है आपको क्या बोल सकते हो, डिस्क्रिप्शन में PDF मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अब बात करते हैं चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, जो कि है आपके सोशल हेल्थ के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। यानी कि अगर आप इन क्वेश्चंस को कर लेते हो तो आपको इस चैप्टर को पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, सबसे पहला आपका है फैक्टर अफेक्टिंग सोशल हेल्थ, यानी कि ये वाली जो डायग्राम थी आपको इसको अच्छे तरीके से लर्न करना है। उसके बाद में बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है आपका डिफाइन सोशल हेल्थ। सोशल हेल्थ की डेफिनेशन को आपको याद करना है, जो कि मैंने दी है यहाँ पर दिख रही होगी आपको सोशल हेल्थ की डेफिनेशन, इसको याद करना है। उसके बाद में आपको बात करते हैं अपनी हॉबीज़ टू रिड्यूस स्ट्रेस, यानी कि क्या बोल सकते हो, क्या बोलते हैं भाई उसे, स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए जो हॉबीज़ होती है वो कौन कौन सी होती है। तो ये होती है भाई, यहाँ पर दिखाया था मैंने तुम्हें, स्ट्रेस मैनेजमेंट में योगा कर सकते हो, नेचर से प्यार कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, स्पा जा सकते हो। स्पा मतलब क्या होता है, जरा बताओ तो मुझे तो पता नहीं था। स्टार्टिंग के 2-3 ईयर में तो मुझे पता ही नहीं था कि स्पा क्या होता है। फिर बाद में पता चला स्पा मतलब वो होता है सोना बात मतलब वहाँ पर क्या होता है, तुम्हें एनीमे देखते हो क्या, तुम्हें पता होगा, अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैं अपना फेस लगा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं ही हूँ। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर तुम्हारे बुक के अंदर एक्सरसाइज दी हुई है, क्वेश्चन नंबर 6 पूरा का पूरा याद करना है। उसके बाद में अल्कोहल, ठीक है, एडिक्शन के ऊपर जो अपना पैराग्राफ मैंने बताया था उसको याद करना है। ठीक है, पर्सनल रिस्पॉन्स करके क्वेश्चन आएगा, उसको सॉल्व करना है। उसके बाद में बात करेंगे हार्मफुल इफेक्ट ऑफ अल्कोहल कंजप्शन, कैसा होता है भाई, हार्मफुल इफेक्ट क्या होता है। उसके अंदर मेथनॉल होता है, जिस कारण क्या होती है, लोगों की डेथ हो जाती है, उनका ब्रेन स्टॉप हो जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS और नर्वस सिस्टम क्या होता है, कंट्रोल में नहीं आता। इस कारण क्या होते हैं, वो लुढ़कना स्टार्ट होते हैं, और लुढ़कते लुढ़कते क्या हो जाते हैं, वो गाड़ी के नीचे आ जाते हैं और भगवान को प्यारे हो जाते हैं। उसके बाद में अगर देखो एक टॉपिक बताना चाहता हूँ, साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, साइबर गुने, यह आपके सिलेबस से रिसेंटली डिलीट हुआ है, तो इसलिए मैंने इस चैप्टर में या फिर बोल सकते इस वीडियो में कवर नहीं किया हुआ है। बट इन सेफ्टी, अगर आपके टीचर्स बताते हैं आपको कि ये टॉपिक आपको करना है, तो आपको प्लीज़
ये आपको करना होगा, ठीक है। तो आपको साइबर सिक्योरिटी जितने भी पॉइंट्स आपके बुक के अंदर, उनको सभी को एक बार अच्छे तरीके से पढ़ लेना और इस चैप्टर को खत्म कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, यानी कि कौन से लेक्चर में मिलेंगे बताओ यार, कमेंट में ही बताओ मुझे कौन सा लेक्चर नेक्स्ट पढ़ाना है, ठीक है। वैसे तो मुझे मेरे पास पूरे लेक्चर्स की लिस्ट पड़ी हुई है, मैं चाहूँ तो अभी धड़ाधड़ पूरे के पूरे लेक्चर रिकॉर्ड कर सकता हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे बताओ कि मैं कौन सा नेक्स्ट लेक्चर लाऊँ तुम्हारे लिए वन शॉट के अंदर, इसी तरीके से मज़ेदार तरीके से पढ़ने के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब कर लेना और मुझे कमेंट में बता देना तुम्हें कैसे मज़ा आया या फिर नहीं आया, ठीक है। वीडियो बुरी भी लगी हो तो भी बता देना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो भी बता देना, और बता देना तुम कोई नशा तो करते नहीं हो ना, बता देना जरूर से, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके।